नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक कुआल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं कि उस घटना ने मेरे मन मस्तिष्क पर इतने सवाल खड़े कर दिए हैं और इतने जवाब मेरे मन मस्तिष्क को दे दिए हैं और इतनी जबरदस्त मुझे उस घटना से प्रेरणा मिली है कि मैं वो घटना आज लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी यह चैनल शेयर कर दीजिए, यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के मोटिवेशनल वीडियोज आपके सामने लेकर आते हैं जो आपको एक प्रेरणा देते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन की बात है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था और मैं क्या देखता हूं कि सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा मुझे दिखाई देता है। और वो गड्ढा देखते ही मैंने सोचा कि यार ये गड्ढा सड़क के बीचों बीच है, किसी के लग ना जाए, किसी को चोट नहीं लग जाए, कोई इसमें गिर ना जाए। ये मैं सोच ही रहा था कि क्या देखता हूं कि सोचते सोचते मेरी गाड़ी भी उसी दिशा में मूव करने लगी और उस गड्ढे में गिरने ही वाली थी कि मेरे को अचानक ध्यान आया, अरे ये क्या हुआ। मैं इस गड्ढे से बचने के बारे में सोच रहा था और मेरी गाड़ी भी इसी गड्ढे में गिरने की दिशा में जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अचानक ब्रेक लगाए और मैं साइड में लेकर उस गड्ढे से बचकर निकल गया। यह घटना मेरे दिमाग पर इतना हावी हुई कि मैंने विचार किया कि ऐसा क्या हुआ कि मैं इस गड्ढे से बचने के बारे में सोच रहा था और मेरी गाड़ी उसी गड्ढे में जाने के लिए उसी दिशा में अग्रसर रही। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हम उसी दिशा में अग्रसर होते रहते हैं। हमारा मन का स्वभाव भी ऐसा ही है। हम जिस चीज को नहीं चाहते और यदि हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे साथ वो होता ही रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास यदि किसी चीज का अभाव है तो आपका ध्यान हमेशा उन अभाव पर ही लगा रहता है। यदि आप में कोई कमियां हैं तो आपका ध्यान हमेशा उन कमियों में ही लगा रहता है। यदि कोई काला है तो हमेशा यह सोचता रहता है कि मैं काला हूं। यदि कोई छोटा है तो हमेशा यह सोचता रहता है कि मैं छोटा हूं। यदि कोई पतला है, कमजोर है, तो वो हमेशा यदि यह सोच रहा है कि मैं कमजोर हूं तो वो कभी भी उन चीजों से निजात नहीं पा सकता। वो कभी भी सफलता की दिशा में मूव नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सफलता की दिशा में जाना है तो आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना होगा। आपके पास जो चीज उपलब्ध है उस चीज के बारे में सोचना होगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो मंजिल है, जो गोल है, जो टारगेट है, आपने जो चूज कर रखा है, उस टारगेट को हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा और उसी दिशा में आपको मूव करना होगा। हमारा मन यदि हमारे कहने के अनुसार नहीं चल रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स, वही होगा जो आपका मन चाह रहा है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका मन भी वही चाहे जो आप चाह रहे हैं तो आपके मन को कंट्रोल करना होगा, मन को गुलाम बनाना होगा, मन को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि आप उस बारे में सोच सकें। जो मंजिल आपने तय कर रखी है, जो आपके पास स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के बारे में सोच सकें। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान के अंदर एक खूबी जरूर होती है, कोई ना कोई खूबी जरूर होती है जिससे कि वो इस दुनिया में अपना नाम शुमार कर सके, लोगों को उसका फायदा दे सके। बस देर है तो सिर्फ उस स्ट्रेंथ को पहचानने की, उस खूबी को पहचानने की। माय डियर फ्रेंड्स, आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। एक छोटा सा आप मन पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने मन को ऐसा हुक्म दीजिए कि अगले 10 मिनट तक मुझे बंदरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप देखना आपके साथ क्या होता है कि अगले 10 मिनट में आपके
आसपास पूरे बंदर हावी हो जाएंगे। ऐसा प्रतीत होगा आपको कि आपका जो बंदरों का झुंड है वो आपके मन पर हावी हो जाएगा। ऐसा आपको महसूस होने लगेगा और ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपको बंदर दिखने लग जाए, क्योंकि हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी जो मन की शक्ति है वो बहुत तेज है। हमारी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत तेज होती है। यदि आपके पांव पर कहीं चोट लग गई और आपने ये सोच लिया कि इस चोट में कोई कुछ लग ना जाए, इस चोट में दोबारा चोट लग ना जाए, तो वहां पर चोट दोबारा लगेगी। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब आपको कहीं चोट लगी हो तो दोबारा भी चोट उसी जगह लगती है जिस जगह पहले आपके कोई घाव हो रखा हो, कोई चोट लगी हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज बैठी है, जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमारे मन उसी दिशा में हमको लेकर जाता है। यदि आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचेंगे, यदि आप अपनी जीत के बारे में सोचेंगे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं लोग कि हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उन समस्याओं का असली कारण क्या है? उन समस्याओं का असली कारण हम खुद हैं। इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी से। समस्याएं खुद ब खुद नहीं आती, अनजाने में आप ही उन्हें पैदा करते हैं। कोई भी मुसीबत आए, आप उसके रूट कॉज को पहचानें, उसके मुख्य कारण को पहचानें कि यह समस्या कहां से आई। अंत में आप यह पाएंगे कि उस समस्याओं का कारण आप स्वयं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई समस्या ना आए, यदि आपको कमियों की टेंशन ना हो, यदि आपको अभाव की टेंशन ना हो, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। जो चीज आपके पास, जो टैलेंट आपके पास उपलब्ध है, उस पर फोकस करें। आप अपने गोल पर, टारगेट पर फोकस करें। अरे दीवारों पर चिपका दो अपने टारगेट को, लिखकर दीवारों पर चिपका दो, फोटो चिपका दो। जहां पर उठते ही आपकी नजरें जाती है उस जगह चिपका दो कि आपको क्या चीज चाहिए और कब तक चाहिए। टाइम बाउंड कर दो उस चीज को। माय डियर फ्रेंड्स, वो चीज आपको मिलकर रहेगी। यह आपकी मन की शक्ति है। समस्याएं खुद ब खुद नहीं आती, अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक आपका टारगेट चूज नहीं किया है, तो अपना टारगेट चूज कर लीजिए, अपने लक्ष्य तय कर लीजिए और लक्ष्य को लिखकर दीवारों पर चिपका दीजिए और उन लोगों को बता दीजिए जो लोग आपको खुश देखकर दुखी होते हैं, जो लोग आपको दुखी देखकर खुश होते हैं। उन लोगों को बता दीजिए, अपने परिचितों को बता दीजिए, आसपास के मोहल्लों में बता दीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो। क्योंकि यह भी बहुत बड़ी ताकत है कि यदि आप कभी मार्ग में भटके भी, तो वो लोग आपको याद दिलाते रहेंगे कि क्या हुआ, तू वो बनने वाला था ना। यदि आपने आईएएस बनने की ठान रखी है, तो आप डंका बजा दीजिए कि मुझे आईएएस बनना है। आप अपने परिवारजनों में, मित्रों को, आपने चाहने वालों को, आप अपने नहीं चाहने वालों को भी बता दीजिए। यदि आप कहीं बीच में डगमगाए भी, तो वो लोग आपको याद दिलाते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कई लोग अपने लक्ष्य को बताने में डरते हैं, शर्माते हैं, उन्हें संकोच होता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको संकोच होता है तो आपका लक्ष्य मजबूत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका लक्ष्य मजबूत नहीं है। आप उस लक्ष्य की दिशा में आपने काम करना शुरू नहीं किया है। यदि आप उसे पाना चाहते हो, तो आप बेधड़क कह सकते हो, बेझिझक कह सकते हो कि मुझे ये चीज पानी है, मुझे ये पद पाना है, मुझे ये शोहरत पानी है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हो, उसे अपने मन मस्तिष्क पर हावी हो जाने दो। वो लक्ष्य आपके दिमाग में गूंजता रहे, आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं अपने मार्ग से भटक तो नहीं रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समस्या खुद नहीं आती, अनजाने में हम ही न पैदा करते हैं। ये आपकी इंटरनल एनर्जी है, आपके अंदर मोटिवेशन बनाए रखने वाली एनर्जी है। अंत में मैं 4 लाइनों के साथ में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि सफर में धूप तो होगी,
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है राहें, किसी के वास्ते कहां बदलती है राहें, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। माय डियर फ्रेंड्स, सफर में आपको अपने आप को बदलना ही होगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए जैसा एटीट्यूड चाहिए उस एटीट्यूड को रखना ही होगा। यदि आपने एटीट्यूड नहीं रखा तो हर कोई आपका फायदा उठा लेगा और आप अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से भटक जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर इस वीडियो को शेयर करें, सभी को इसका फायदा उठवाएं, इसका लाभ पहुंचाएं। थैंक यू अलॉट।